वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइस पॉइंट में। गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में जाना था चुंबक के बारे में और चुंबक के ध्रुवों के बारे में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चुंबक के आखिर कौन कौन से ध्रुव होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। एंड गाइस, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप टॉपिक अच्छे से क्लियर करें एंड डे बाई डे आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि जो चुंबक होते हैं वो दो प्रकार के ध्रुव होते हैं चुंबक के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन्हीं दो ध्रुवों पर चुंबक का जो आकर्षक और विकर्षण क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर लोहा जो चुंबकीय पदार्थ है उसका डस्ट और जो बुरादा हम उसको बोल सकते हैं चुंबक के सामने लाया जाए, तो क्या आप देख पाओगे कि आप देखोगे कि जो लोहे का जो डस्ट है, जो बुरादा है, तो वो चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षित हो गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो जाके चुंबक पे चिपक गया है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे आप क्या करेंगे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं जो दो ध्रुव हैं, आकर्षक और विकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है जबकि मध्य भाग पे नहीं होती है, या आप बोल सकते हैं कि काफ़ी कम होती है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मध्य वाला भाग है उस पर नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो काफ़ी कम हो रही है। तो गाइस, मे भी ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं दिशाओं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिशाओं जो दिशाएं हैं ज्ञात करना उन्हें। जैसे आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गाइस चुंबक के बारे में, ठीक है। तो चुंबक की आपने पढ़ा, चुंबक की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, विशेषताओं के बारे में, कि एक यह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को अपनी जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और अचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वे अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। यह उनका करैक्टर है। चुंबक के जो चुंबक का साथ में एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है गाइस। चुंबक का जो होता है एक पार्ट होता है कि चुंबक के द्वारा आसानी से आप दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपको समझ लेना है। वो कैसे संभव हो पाता है कि आप किसी भी क्षण चुंबक को लो, ठीक है। वो कैसे संभव हो पाता है हम ये देखते हैं कि आप क्या करते हैं, आप किसी भी क्षण चुंबक को लेते हैं और उससे एक पतले सूते से अगर आप लटकाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होना चाहिए, मतलब जिस तरफ वह जा रही है उस तरफ उसे जाने देना चाहिए। ये भी आपको समझ लेना है। जैसे कि गाइस, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अगर लटका दिया, ठीक है, अगर हमने उसको लटका दिया उस पे, तो जो लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ से मतलब है चुंबकीय पदार्थ जो है वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बताएगा। चुंबक का एक ध्रुव उत्तर की ओर होगा और एक दक्षिण की तरफ होगा, ये आपको समझ लेना है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर दिखाएगा, ठीक है, और उसका जो दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण दिशा की ओर बताएगा। दिशा का निर्धारण एक चुंबक की विशेषता होती है जो काफ़ी यूज़फुल होती है। गाइस, आपको अच्छे से समझ लेना है कि चुंबक जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कर्तव्य हमारे उसमें निभाती है। प्राचीन काल से इसका यूज़ हो रहा है काफ़ी। जब लोग क्या करते थे कि जब लोग नाव और समुद्र की यात्रा पर निकलते थे तो उसी समय ये चुंबक को ले जाते थे और उन्हें लटकाने के सहारे दिशा का निर्धारण हो पाता था कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो गाइस, इस तरीके से आपको ये समझना है। मे बी ये आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो गाइस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
गाइस अब हम जान लेंगे चुंबक के इसके कंपास के बारे में। ठीक है, तो कंपास क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जैसे आप सभी लोग पिक्चर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो गाइस कंपास पथ प्रदर्शन और दिशा निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है जो भौगोलिक बिंदुओं जैसे उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा को बताता है। मतलब ये चारों दिशाओं को आपको बताता है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है। गाइस अब हम जान लेंगे कुछ आविष्कार के बारे में। कुछ आविष्कार के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। चीन देश के कुछ लोगों ने, मतलब चीन देश के लोगों ने कुछ आविष्कार किए थे। वो 4 हैं: कंपास और गन पाउडर, पेपर मेकिंग और प्रिंटिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूरे विश्व को ही, तभी आए थे ना गाइस, तो इन्होंने पूरे विश्व को ही एक तरीके से बदल के रख दिया था। ये चारों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चाहें तो इनको कहीं नोट कर सकते हैं। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। 4 आविष्कार हुए थे जो चीन के लोगों ने किए थे: कंपास, गन पाउडर, पेपर मेकिंग और प्रिंटिंग। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। गाइस ये भी आई होप आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चुंबकों के बीच आकर्षक और प्रत्याकर्षक के बारे में। गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तरी शिरा जो होता है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो उत्तरी शिरा जो होता है गाइस वो उत्तरी ध्रुव होता है, और जो दक्षिणी शिरा होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। कैसे आप जान पाओगे कि उसे स्वतंत्र रूप में लटका देंगे हम लोग। ठीक है, लटकाने के बाद उसका उत्तरी ध्रुव हमें पता चल जाएगा। दिशा निर्धारित की ओर होगा कि उसकी तरफ क्या होगा कि जो उसका फेस होगा ना वो दक्षिण दिशा की ओर होगा और दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। अब है कि चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कैसे होता है। चुंबक का जो नॉर्थ वाला शिरा है, दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के प्रति वो प्रतिकर्षण होंगे। नॉर्थ किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव होते हैं। ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, एक अलग चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक विकर्षित करेगी और दूसरी को अलग हटा देगी, प्रतिकर्षण करेगी। उनके बीच आकर्षक नहीं होगा। फिर आकर्षक कब होगा कि जब एक चुंबक के साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव दूसरी चुंबक के नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव को समीप लाया जाए तो उसमें आकर्षक होगा। ठीक है, वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्टिव करेगी। जब भी आप बोल सकते हैं, जब भी क्या होता है कि जो आसान जो ध्रुव होते हैं चुंबक के अनेक बीच आकर्षक होता है। आसमान जो समान नहीं होता है, सॉरी, तो उससे क्या होगा कि जो नॉर्थ टू नॉर्थ लाया जाए तो विकर्षक होगा। एक चुंबक का साउथ और दूसरी चुंबक का साउथ लाया जाए तो भी विकर्षक ही होगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो प्रतिकर्षण होता है वो होता होगा कि एक दूसरे को आकर्षित वो नहीं कर पाएगी, तो तब आकर्षित तब करेगी वो कि जब अलग अलग दोनों ध्रुव जो होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, ध्रुव एक दूसरे के क्लोज होंगे। ठीक है, मतलब ध्रुव जो होंगे, एक कहने का मतलब ये है गाइस मेरा कि एक तो होना चाहिए साउथ और एक होना चाहिए नॉर्थ, तब वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक होंगे। ठीक है, क्लोज होंगे। तो क्या होगा कि एक तरफ जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो तब वो आपको अच्छे से समझ लेना है कि तब क्या होगा, वो दोनों आकर्षित होंगे, तब वो क्लोज आते जाएंगे, थोड़ा सा नज़दीक होंगे, तो तब जाके वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि आज हमने वीडियो में क्या क्या देखा और किस किस टॉपिक के बारे में हमने इसमें जाना।
तो गाइस हमने जाना था इसमें चुंबक के दो ध्रुवों के बारे में जो होते हैं साउथ और नॉर्थ। दिशाओं का ज्ञात करना, कैसे दिशाओं को ज्ञात करा सकते हैं ये हमने जाना। साथ ही हमने जाना कंपास के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जाना कि चीन के देश के जो लोग थे उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए थे, ठीक है। और हमने जाना यहाँ पे प्रतिकर्षक और आकर्षण क्या होता है और किस तरीके से ये होता है, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। हमने इस वीडियो में गाइस अच्छे से यहाँ पे जाना है और आप इसको अच्छे से देखेंगे। और आज हमारे 13 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम 14 लेसन के बारे में अच्छे से जानेंगे। मे बी आप लोगों के भी अच्छे से चैप्टर वाइज आप उसको क्लियर करते चल रहे हैं, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज आप उसको अच्छे से क्लियर करें। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप लोग अच्छे से स्टडी करें। कल से हम लोग आपके लिए न्यू वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।